हाय गाइस, मैं दीपक प्रजापति आप सभी को अपने YouTube चैनल दीपक मैथ क्लास में स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, स्थानापन्न विधि। आज एक चैप्टर खत्म हो जाएगा और 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। मैं 1 से लेकर 6 तक करवा चुका हूँ। आज मैं 7, 8, 5, 6, 7, 5, 6 तक 7, 8 बस 2 सवाल और कराऊंगा। ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। मतलब इस पूरे चैप्टर में 2 सवाल बचा हुआ बस। आज इस चैप्टर कराऊंगा, आपका 5.5 कंप्लीट हो जाएगा। मैं 4, 5, 6 तक करा चुका हूँ। आज मैं 7 और 8 कराऊंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। 7 और 8 दो ही क्वेश्चन बचा हुआ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका 1 नंबर क्वेश्चन है आपका x बटा में 14 प्लस y बटा में 18 इक्वल टू 1। इसे समीकरण 1 कहते हैं। दूसरा होगा ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन है जी। दूसरा दिया गया है x माइनस वाई बटा में 2 x प्लस वाई है सॉरी माइनस प्लस 3x माइनस 5y बटा में 4 समीकरण 2। तो मैं आपको बोला था किसी एक को सॉल्व कर किसी एक में बिठा सकते हैं। आप चाहे इसमें समीकरण 1 समीकरण 2 को सॉल्व करिए, छोटा कर सकते हैं। चलिए हम छोटा कर दे रहे हैं आप लोग को आसान के लिए। तो लिखेंगे हल समीकरण 1 में। तो क्या समीकरण 1 में सबसे पहले x प्लस 14 प्लस वाई प्लस 18 इक्वल टू 1। तो सबसे पहले 1 और 14 का जब लसा निकालेंगे तो आपको ही पता है 1 और 14 का लसा कितना हो जाएगा, हम लोग निकाल लिया जाए। यहाँ साइड में रफ कर दे रहे हैं, यहाँ रफ कर दे रहे हैं। तो सर 14 दोनों 18 तो कटेगा नहीं, इसमें गुना मैंने हो जाएगा 126। तो हो जाएगा 126, 126 हो जाएगा। तो 14 पर 126 कितना होगा, 9 बार में ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 7x बराबर 1। इसलिए हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया जाए। चलिए x प्लस 7y बराबर 126। ये प्लस में किसमें हो जाएगा, माइनस में। इसलिए हम डायरेक्ट कर दे रहे x बराबर हो जाएगा 126 माइनस 7y बटा में 9। यहाँ से क्या निकाल लिया, समीकरण 3। क्या निकाल लिया हमने, समीकरण 3। समीकरण 3 देखिए यहाँ पर x बहुत जगह है, आपको सवाल गलत ना हो। मैं इसको भी सॉल्व कर रहा हूँ, लिखूंगा समीकरण 2 में। समीकरण 2 में फिर लिखे देखो समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या, x प्लस वाई बटे में 2 प्लस 2x माइनस 5y बटे में 4 इक्वल टू 2। तो सबसे पहले 2 और 4 का लसा निकालेंगे। जब हम 2, 4 का लसा निकालें तो होता है 4। 2 का पालन 4 कितना, 2 बार हो जाएगा 2x प्लस 2y। ये हो जाएगा 2x माइनस 5y इक्वल टू 2। ये भी x में है, ये भी x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4x। ये 5 में से होगा 3y बटे में 4 समीकरण 2। ये लिखे इसलिए लिखेंगे 4x माइनस 3y इक्वल टू 8। समीकरण हो गया 4। क्या हो गया, समीकरण 4। क्या हो गया, समीकरण 4। मैं इसको डायरेक्ट बना सकता था, मगर आपको समझाने के लिए मैं समीकरण 4 लिखा रहा हूँ। मैं यहाँ भी मान रखता तो और सवाल बड़ा होता। मैं चाहता हूँ आप लोग जल्दी समझे और अच्छा बना सकें, तो इसलिए इसको छोटा करने के लिए ऐसा किया गया है। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में सॉरी 4 में रखने पर, x का मान समीकरण 4 में रखने पर क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो x का मान समीकरण 4 जब रखा जाएगा तो क्या है, साहब मेरा क्या है 4x माइनस 3y इक्वल टू 8। यही है। सबसे जहां x के वैल्यू क्या है, मेरा x के वैल्यू पूरा ये वाला है। अगर ये पूरा x के वैल्यू तो कैसे लिखेंगे, यहाँ और लिखेंगे 426 माइनस 7y बटा में 9 माइनस 3y इक्वल टू 8। ये मेरा लिख दिया गया। इसको क्या किए हम लोग, लिख दिए। सबसे पहले क्या लिखे हैं आप देखिए, 126 माइनस 7y, 126 माइनस 7y
पहले 126 में 4 से गुना किया जाएगा। 26 में अगर 104 से गुना करेंगे तो 6 चौकी 24 का 4, हाथ में बचा 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 0, हाथ में बचा 1, 4 1 4 1 5, माइनस 7 9 7 चौक 28 वाई, और ये जैसे तो वैसे उतार देंगे। अब बटा में 9 जैसे तो वैसे उतार दिए, बराबर 8। या कुछ 1 मानेंगे, इसका लसन निकालना तो हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 504 माइनस 28y माइनस 7 9 27, 3 9 27, इसको हटा देंगे, ये लिखेंगे 504, ये भी माइनस ये भी जोड़ेंगे, 8 7 15 का 5, हाथ में बचा 1, तो 4 1 5 55y, ये देगा 9 8 72, ये प्लस हो जाएगा माइनस में 55y 72 माइनस 504। अगर 504 में से 72 घटाएगा तो कितना बचेगा? तो 4 में 2 हासिल देंगे तो 10 10 में 3, या 4 माइनस में से हो गया, कट गया। अब देखिए लास्ट में कितना है 2, तो ऐसा केवल पढ़ेंगे जो कट कर कितना हो जाए मेरा, जो कट जाए, जो क्या हो, कट जाए। सही किया गया ना, यहाँ पर सही जुड़ा 7 15 का 5, 28 के 8, 9 27, यहाँ देख लिया जाए एक बार आप लोग, 3y और 3y 3y 8 गुना करेंगे 504, 504 गलती नहीं हो गया है, चेक कर लिया जाए एक बार। यहाँ 3x है, ये क्या 3x है, ये 3x होगा, तो ये हो जाएगा 5x, क्या हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 5x, क्या हो जाएगा 5x, इसका मतलब ये हो जाएगा 5, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का 0, 5 3 5, 530 गुना किया जाए तो 630, कितना हो जाएगा 630, यह सही है, सही है, ये सही है, ये सही है, तो हो जाएगा 7 5 35, कितना हो जाएगा 35, ये भी हो जाएगा 35, तो हो जाएगा 7 12 का 2, तो हो जाएगा 62, ये हो जाएगा, सॉरी भारत बहुत ज्यादा हो गया है ना, हो गया 630, ये जाएगा इधर हो जाएगा 630, हो जाएगा 630, तो 630 में से अगर इसको हटाया जाए, 630 में से इसको हटाया जाए तो 62 हो जाएगा, माइनस 62 वाई घटेगा तो 0 से 8, यहाँ बचा 12 7 गया 5, 588, 588, ये माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, तो वाई स्क्वायर लिखेंगे 58 बटा 588 बटा 62, ये कट जाएगा 9 बार, इसलिए y बराबर हो गया, इसलिए y बराबर हो गया 9, तो y का मान कितना हो गया 9, y का मान कितना हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या लिखेंगे, y का मान, y का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 मेरा कितना था, समीकरण देखो 3 में लिखा भी हो, कितना लिखा हूँ x बराबर कितना लिखा, x बराबर 126 माइनस 7y बटा में 9, क्या है इसको हम ये और लगाएंगे, x लिखेंगे 126 का 126 लिखेंगे, y की जगह लिखेंगे 9, ये 9 उतरेगा, x लिखेंगे आपका 126 माइनस 63 बटा में 9, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 6 में से 3 गया 3 12 6 9 7 63,
इसका मतलब आपका जो x का मान हो गया 7, इसलिए x बराबर हो गया 7 लिखेंगे, इसलिए अभिष्ट हल x और y, x बराबर 7, y बराबर 9। दोस्तों आप सभी को मेरे वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करते रहिए। दोस्त आप सभी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करो, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करो यार। आप लोग अगर करते रहिएगा तो मेरा मनोबल बढ़ते रहेगा और मैं अच्छी अच्छी कंटेंट वीडियो बना सकता हूँ। चलिए 8 नंबर सवाल देखा जाए। अब आज इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, इसके बाद 8.8 5.5 खत्म हो जाएगा। टोटल 8 सवाल थे, आपको प्रत्येक सवाल को मैं स्टेप बाय स्टेप समझाया हूँ। अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम हो, मुझसे पूछना हो तो मुझे कमेंट करना। मेरा कांटेक्ट नंबर दिया है 8240452124, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग 8 नंबर सवाल देखेंगे, इस चैप्टर का आखिरी सवाल, और ये चैप्टर आज एंड होगा। 3x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस 2p बराबर 2p। दोस्त मैं आप सभी से एक चीज देखिए, ये जो सवाल दिया है इतना बड़ा सा, इसमें समीकरण 1 भी नहीं बताया, समीकरण 2 भी नहीं बताया, तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 निकालेंगे पहले। ये हो गया 2p। अगर दोस्त आप लोग में कोई सबसे कमजोर स्टूडेंट हो, अगर उसको मैथ नहीं आता हो तो प्लीज हमारे पास भेज दीजिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ उसे 1 महीना में उसे मैथ इतना अच्छा सिखा दूंगा कि आप बोलिएगा हाँ सर कुछ सिखाया है। चलिए, अगर कोई को मैथ नहीं आता है तो कंटिन्यू मेरे यूट्यूब में वीडियो देख सकता है और मैथ सीखकर 1 महीना में खुद बताएगा हाँ सर हमारे अंदर चेंजिंग आया है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल लिए, तो हम किसी एक को हल करेंगे, चाहे आपको जिसमें मन करे उसमें रखिए। तो लिखेंगे हल समीकरण 1 में पी एक्स प्लस वाई बराबर 2p क्यू, यह हो जाएगा पी एक्स पी वाई इक्वल टू 2p क्यू। अगर हम डायरेक्ट कर दिया जाए, एक्स यहाँ छोड़ दिए तो 2p क्यू माइनस पी वाई बटा में, फिर हम डायरेक्ट मान बिठा सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट मान बिठा सकते हैं तो भी बिठा सकते हैं, अगर हम सॉल्व करें तो हम सॉल्व कर दे रहे। चलिए लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखा जाए तो लिखेंगे q x माइनस वाई 2p क्यू, इसको गुना करें तो हो जाए क्यू एक्स क्यू वाई 2p क्यू। जहां जहां x रहेगा वहां वहां मान बिठाएंगे। हम वो सिर्फ x एक ही जगह दिखाई देते, x जगह मान बिठाएंगे तो लिखेंगे q इसी तरह है। इसका मान कितना है 2p क्यू माइनस पी वाई बटा में p माइनस क्यू वाई और 2p क्यू, या गुना करेंगे तो 2p क्यू स्क्वायर पी वाई बटा में p, ये हो जाएगा। अगर हम इसको शॉर्ट तरीका करें तो कैसा रहेगा यार, ये तो बहुत लंबा हो जा रहा है। इसे और छोटा तरीका किया जाए तो, छोटा तरीका का मतलब हो गया ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, एकदम 1 से 2 लाइन के सवाल में कंप्लीट किया जाएगा। इससे ये बहुत ज्यादा आप लोग गुना भाग करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट ट्रिक में अगर बताऊं, इसके साथ इसका गुना है ना, इसको ऐसे ही उतार दो कि 2p क्यू बटा में p कर दो, यहाँ से पी कटेगा, पी कट गया ना, तो हो गया x प्लस वाई बराबर 2q, हो गया ना। अगर हम x को छोड़ y x से छोड़ तो 2q माइनस वाई, समीकरण 3 हो गया। ये सबसे आसान हो गया। अगर इधर भेजा जाए, इसको भी सॉल्व किया जाए, अगर सॉल्व करें फिर समीकरण 2 में
देखिए उस तरीका से भी आंसर आ जाता है मेरा, मगर हम आपको थोड़ा शॉर्ट तरीका बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आप जल्दी से बना सके और परीक्षा में आपका टाइम बच सके। इधर भेज दिया जाए तो एक्स प्लस वाई 2p क्यू 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 काट दो, इसलिए एक्स प्लस वाई हो गया 2p क्यू। ये समीकरण हम 4 निकाल लिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स का मान समीकरण 4 में बैठाने पर एक्स का मान एक्स का मान समीकरण 4 में समीकरण 4 में रखने पर एक्स का मान समीकरण 4 में रखने पर तो एक्स का मान रखा जाएगा एक्स माइनस 2 पी क्यू 2p। यहाँ एक्स की जगह क्या लिखेंगे 2q माइनस